बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में जिस तरह नित्य नई खबरें आ रही हैं, तब्दीलियों की बाज़गश्त सामने आ रही है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या असरात होंगे, उसके क्या जो है वो मुज़म्मरात सामने आएंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट कितना ज़्यादा इससे बेहतरी की जानिब गामजन होगी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया था उन्होंने, और वो इलाकाई क्रिकेट के बहुत ज़्यादा हामी थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद जो क्रिकेटर्स हैं उनमें एक नया जोश और खरोश पैदा हो गया है, उनमें एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो गई है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ऑन होगी और उनको रोजगार के मौके मिलेंगे। क्योंकि तकरीबन जो वो 1 लाख से ज़ायद जो स्पोर्ट्समैन थे वो बेरोजगार हो गए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि क्रिकेट के अलावा जो दीगर जो स्पोर्ट्स थे, उनके जो एथलीट थे, जो प्लेयर्स थे, वो भी बेरोजगार हो गए। क्योंकि जब क्रिकेट बंद हुई, जिससे पैसा जनरेट होता था, जो दीगर खेलों में इस्तेमाल होता था, वो तमाम का तमाम जो सिलसिला खत्म हो गया। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और आज हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका डिपार्टमेंटल क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक ऐसी शख्सियत कि जो अपने ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत मशहूर हैं, साथ साथ उन्होंने जो स्टेट बैंक का जो ग्राउंड बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया, खेल और खिलाड़ी हमेशा से उनकी जो सपोर्ट रही है और एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में। क्योंकि वो प्लेयर कि जिनकी इससे पहले वेजेस, जो इनसे पहले उनकी सैलरी कम थी, उसको उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज किया, उसको बढ़ाया। और अब हम देखते थे कि जब उनका डिपार्टमेंट फ्लरिश होना शुरू हुआ, एक नर्सरी का रोल प्ले कर रहा था, तो उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया गया। कितना नुकसान हुआ, इनकी तमाम तर कोशिशें जो है वो सबूताज होती नजर आई। मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेट बैंक से इनका ताल्लुक है, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़हीरुल हसन साहब। ज़हीर साहब, आपको यहाँ पे हम खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू अली। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, ये स्टेट बैंक की क्रिकेट टीम के चैंपियन कैप्टन रहे, इनकी कप्तानी में स्टेट बैंक ने जो है वो ट्रॉफीज भी जीती, पाकिस्तान अंडर 19 को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से इनके क्रिकेट पे क्या असरात हुए, इनकी क्रिकेट जो है कहाँ पे जाके रुक गई, कितना इनको नुकसान हुआ, और इनके साथ जो दीगर क्रिकेटर्स थे उनको कितना नुकसान हुआ, ये सब जानेंगे आज हम स्टेट बैंक के कैप्टन मोहम्मद नवीद से। नवीद, आपको भी हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। ऑलराइट, गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। रमीज राजा की क़यादत में ग्रास रूट क्रिकेट को तबाह कर दिया सलमान बट। रमीज राजा के पास अपनी हिमायत में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कौमी टीम में वापसी के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी पिचेस पर मेरा रोल इंतहाई अहम होगा, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। प्रेसिडेंट ने ऑल टाइम अंडर 23 क्रिकेटर्स की टेस्ट 11 का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों में जावेद मियादाद, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं। साबिक हुकूमत का जाते जाते भी खिलाड़ियों की नौकरियों पर वार। पोर्ट कासिम अथॉरिटी का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया। हॉकी और क्रिकेट के खिलाड़ियों को ऑफिस ज्वाइन करने की हिदायत। रावलपिंडी में पहली मरतबा मार्को रमजान का फ्लड लाइट की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान के नामवर टेस्ट क्रिकेटर्स की शिरकत। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और इन्हीं टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि एक अफसोसनाक खबर कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और खिलाड़ियों को उन्होंने सीट पे तलब कर लिया। ज़हीर साहब से यही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़हीर भाई, ये जो लेटर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसको खुद अली जैदी साहब जो उनके अंडर में आता था, उनकी वजारत के अंडर में आता था। अली जैदी खुद भी अंडर 19 क्रिकेट खेले में, जाते जाते एक ऐसा वार हो गया कि डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो गया, जो प्लेयर जो थे उनको सीटों पर बुला लिया। इससे कितना नुकसान होगा? अली भाई देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को। मैं शुरू में एक मिसाल दिया करता था, जो भी डायरेक्टर डोमेस्टिक थे उस वक्त, मैं उनसे कहता था कि आप अंडर 19 की आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट टीम ख़त्म कर दी, तो उसके बाद से जो है अंडर 19 के प्लेयर्स जो है पाकिस्तान में आना बंद हो गए। मिसाल के तौर पर बाबर आजम, समी असलम, आबिद अली, ये सब साद अली, ये सारे जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही आए थे। और उसके बाद अंडर 19 टीम के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं आया था रीजन से एक काफ़ी अरसे तक। तो मैंने देखा कि अंडर 19 के जब तजर्बा कामयाब नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट अगर बंद हो जाती है तो इससे भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सजेशन दी थी कि आप ठीक है 6 टीमें रीजन की ज़रूर बनाएं, मगर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को कंटिन्यू रखें। डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर T20 है, ग्रेड 2 है, वनडे है, आप इनको ये सेटअप चलने दें। उससे ये हो जाता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही होती तो प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती। और मैं समझ रहा हूँ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है बहुत ही तबाही के दाने के ऊपर आ गई है कि नए प्लेयर आपको पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नज़र नहीं आ रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोई आपको प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आप ये चीज़ देखें कि
जो खिलाड़ी हैं वो अपनी सेल्फिश इनिंग खेलते हुए नजर आते हैं। डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता था। खिलाड़ी ये चाहते हैं कि बस हम अपनी परफॉर्मेंस दें और अगले साल का हम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें। तो नया खिलाड़ी कब आएगा? नया खिलाड़ी तब आएगा जब उसके ऊपर तलवार लटक रही होगी कि अगर मैंने परफॉर्मेंस और एक मुकाबले की फिजा होगी। नवीद से पूछते हैं, नवीद आप स्टेट बैंक से खेल रहे थे, आप स्टेट बैंक की टीम को लीड कर रहे थे और आपके अंडर में आमिर यामिन जैसा प्लेयर था, आपके अंडर में जो कामरान गुलाम जैसा प्लेयर था, मुख्तार आपके अंडर में खेल रहे थे, बहुत सारे प्लेयर थे जो आपके अंडर में खेल रहे थे। एकदम से डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई है, उसके बाद मोहम्मद नवीद की क्रिकेट कहां पे जाकर रुक गई और कितना नुकसान हुआ है? देखिए अली भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट से जो नुकसान हुए हैं वो सबके सामने भी आ रहे हैं ऐसा था। अब ये देखें, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो परफॉर्मर हैं वो कौन से प्लेयर हैं? वो वही प्लेयर हैं कि जो डिपार्टमेंट से परफॉर्म करते रहे हैं। आपके बाबर आजम है, बाबर आजम हमारे साथ खेले हैं। बाबर आजम फैसलाबाद में इन्होंने जो पहला 100 किया था अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो स्टेट बैंक की तरफ से किया था और पहला 100 ही इन्होंने पहली डबल सेंचुरी की थी इन्होंने फैसलाबाद के अंदर। उसके बाद इमामुल हक हैं, ये पाकिस्तान ये हबीब बैंक से खेलते रहे हैं। उसके बाद रिजवान अहमद सुइगा से खेल, जितने परफॉर्मर हैं पाकिस्तान में ये सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलते रहे हैं और डिपार्टमेंट क्रिकेट से यहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं। और अभी आप ये देखें कि टेस्ट क्रिकेट में आपके पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो आपको पीएसएल ने दिया है? देखिए पीएसएल आपका सबसे अच्छा फॉर्मेट है, वो T20 फॉर्मेट है। लेकिन जो अभी अब लोग जो लड़के अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं ये वही पुराने प्लेयर हैं कि जो डिपार्टमेंट से खेलते होते थे। 6 टीमें बनी हैं, 120 टोटल प्लेयर बनते हैं इन 6 टीमों के अंदर, 20 प्लेयर भी रखें तो हर अब ये देखें कि पंजाब में और सिंध में इतने जो रीजन्स हैं, रीजन में इतने प्लेयर हैं, सारे पाकिस्तान प्लेयर उसमें वापस आ जाते हैं टीमों के अंदर। तो नए प्लेयर को कब चांस मिलेगा, कब मौका मिलेगा और कब वो वापस आएंगे? वो एक डिपार्टमेंट ऐसा शोबा था कि जो नए प्लेयर को रखता था। अब एक प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे चला जाता है, डिपार्टमेंट के पास उसका रिप्लेसमेंट होती थी, जो उसकी रिप्लेसमेंट होती थी वो पाकिस्तान टीम के लिए रिप्लेसमेंट होती थी। पाकिस्तान टीम को पता होता था अगर ये प्लेयर यहाँ पर अनफिट हो जाता है, ये परफॉर्म नहीं करता, भाई इसकी रिप्लेसमेंट फलां डिपार्टमेंट ने फलां बंदा खिलाया तो उसने स्कोर किया था वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे रखा गया था। ठीक है। अच्छा सर भाई, अब ये जो डिपार्टमेंट में हुआ है, पोर्ट कासिम बंद हुआ है, प्लेयर्स को सीटों पे बुला लिया, आपको लगता है कि अब बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए वो जॉब छोड़ने पे भी मजबूर होंगे? तो इस तरह से एक और माशी इस्तेहसाल होगा, क्योंकि जिनको क्रिकेट खेलनी है, जो अपना कैरियर क्रिकेट पे देख रहे हैं, लेट सपोज अगर मैं बात करूं खुर्रम मंजूर जाके सीट पे तो नहीं बैठेगा, उसने तो अपनी क्रिकेट खेलनी है। हो सकता है अब्दुल रऊफ जाके सीट पे बैठ जाएं, आसिम कमाल जाके सीट पे बैठ जाएं, जो पोर्ट कासिम के प्लेयर हैं, लेकिन जो करंट क्रिकेट प्लेयर खेल रहे हैं वो कैसे जाके सीट पे बैठेंगे और अपने फर्स्ट क्लास का कैरियर जो है वो उसको त्याग देंगे? हाँ देखिए अली भाई, पहले जो है प्लेयर्स की पहली बात तो ये कि प्लेयर्स की इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि वो सीट पे जाके कोई काम कर सकें। इनको चाहिए था कि पहले ये होता था कि डिपार्टमेंट से अगर कोई प्लेयर्स फारिग होता था तो कोई एकेडमी बना दी जाती थी, तो वहाँ पे वो प्लेयर्स छोटे बच्चों को जाके ट्रेन करते थे और वो मुस्तकबिल के प्लेयर्स तैयार करते थे। अब अगर वो सीट के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो आप खुद सोचें कि एक प्लेयर्स ने कभी काम ही नहीं करा तो सीट पे बैठ के क्या काम करेगा? उसको ट्रेनिंग, क्या आप उसको 35 साल की एज के अंदर उसे 4 साल तक ट्रेनिंग देंगे सीट पे बैठ के काम करने की? मैं समझता हूँ कि काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये देखें एकेडमीज़ भी जो है इस तरीके से नहीं बनेगी और ये प्लेयर से हम जो फ़ायदा उठा सकते थे क्रिकेट एकेडमी बना के और पाकिस्तान के नए मुस्तकबिल वहाँ से हम दरियाफ्त करते जो जिससे हम शायद हाथ धो बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट गो के एक जिद थी, एक अना थी, एक हटदर्मी थी कि मुझे डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं चलानी तो नहीं चला के दी, 1 लाख के करीब जो है वो प्लेयर बेरोजगार कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हुकूमत थी माजी की, उसके जहन में ये जरूर था कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट जरूरी है। इसीलिए जब कराची में मैचेस होते थे तो स्टेट बैंक का ग्राउंड यूज होता था, कराची में जब मैचेस होते थे तो यूबीएल का ग्राउंड यूज होता था, कराची में जब मैचेस होते थे तो नेशनल बैंक का ग्राउंड यूज होता था। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जरूरत तो कहीं ना कहीं समझते थे, लेकिन एक जिद की वजह से नहीं मान रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि मैंने एक चीज़ नोट की थी कि डिपार्टमेंट को एक तो ऐसे सीज़न के अंदर क्रिकेट दी जाती थी कि जो बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर क्रिकेट खेलते थे। मिसाल के तौर पर ग्रेड 2 की जो मैचेस होते थे, फिर आप देखेंगे T20 के मैचेस डिपार्टमेंट को नहीं दिए जाते थे। तो मतलब डिपार्टमेंट के साथ ये ज़्यादती तो होती थी। आप इस बात को देखें कि हर दौर के अंदर डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादती हुई है, जबकि 10 से 11 करोड़ रुपया वो खर्च करता था और आपको सपोर्ट करता था फाइनेंशियली। पाकिस्तान की वो कंडीशन नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह के यहाँ पर जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो, कि यहाँ पर जो है वो आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। यहाँ जो है जब बच्चा बड़ा होता है, मैट्रिक करता है, तो घर वाले कहते हैं कि 20-25 हज़ार रुपये कमा कर लाए ताकि कुछ घर का खर्चा चले। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि डिपार्टमेंट एक बैकबोन था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करता था और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है वो अगर उन्हें पीसीबी चाहेगा तो सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा नवीद, आपकी क्रिकेट बड़ी अच्छे एक समत में चल रही थी, आप स्टेट बैंक के कप्तान थे, आपकी कप्तानी में स्टेट बैंक का फतूहात भी हासिल कर रहा था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से मैं खिलाड़ी का मौक़िफ़ जानना चाहता हूं कि आपके क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ और आपने अपने साथ के जो दीगर क्रिकेटर्स थे उनको कितना आपने जो है उनको नुकसान में देखा?
देखिए अली भाई, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट का ये भी फ़ायदा था कि हम प्लेयर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर परफॉर्मर भी थे, तो वो हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस यहाँ से खेल के तो लीग क्रिकेट खेलने भी जाते थे इंग्लैंड में। तो जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट इनकी बंद की गई, उधर से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई और लीग क्रिकेट खेलने जाने के लिए 5 मैचेज आपके फर्स्ट क्लास के होना ज़रूरी हैं। तो जब वो 5 मैचेज कंप्लीट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अब प्लेयर इंग्लैंड नहीं जा सकेगा। तो खाली सिर्फ डिपार्टमेंट की सैलरीज ही बंद नहीं की गई, प्लेयर्स के लिए वहाँ पे इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने जाना भी बंद कर दिया गया वहाँ पे। ये नवीद ने जो बात कही है बहुत ज़बरदस्त बात कही है। देखें कि एक प्लेयर्स को जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यहाँ एक लिमिटेड प्लेयर हैं, 120 प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। पहले ये होता था कि रीजन्स के जो है वो 8 रीजन्स खेला करते थे, तो 8 डिपार्टमेंट खेलते थे, 16 टीमें जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करती थी। तो इससे ये होता था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेलता था और फिर उसको इंग्लैंड का वीज़ा मिल जाया करता था। जब उससे 5 मैच फर्स्ट क्लास के खेले गए नहीं, उसकी तादाद ही पूरी नहीं करेगा तो कैसे इंग्लैंड जाएगा? तो उससे डिपार्टमेंट से तो नुकसान हुआ, मगर वो इंग्लैंड भी नहीं जा पा रहा। डबल नुकसान हो गया। लेकिन अब उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अब जो है शायद डिपार्टमेंटल क्रिकेट के दरवाजे खुल जाए, क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज हो जाए, और बड़ी उम्मीदें हैं नई हुकूमत से लोगों को, और खासतौर से खिलाड़ियों में इस हवाले से बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है, एक नया जज्बा, एक नया वलवला पाया जाता है। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब रमीज राजा साहब के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो वापस क्रिकेट में आना चाहते हैं, जिस तरह मोहम्मद आमिर ने कहा कि अब वो वापसी का सोच रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़हीरुल हसन साहब से, मोहम्मद नवीद से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और अब रमीज राजा साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि जैसे ही हुकूमत चेंज होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबरा होते हैं उनको भी फिर घर जाना पड़ता है। ज़हीर साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर आपकी रमीज राजा साहब से बड़ी मुलाकात रही है, और हमने देखी थी वो तस्वीर जब वो नया नाज़िमाबाद को उन्होंने विजिट किया था और आपने उनको विजिट कराया था, ड्रॉप इन पिचेस का मामला था, वहाँ पर आपने ब्रीफिंग दी थी। तो क्या आपको लगता है कि रमीज राजा साहब का जो जेस्चर है, जिस तरह से उनका एक बैकग्राउंड है, क्या वो खुद रुकेंगे या वो कोशिश करेंगे सीट पर रहने की, या आप समझते हैं कि वो खुद रिज़ाइन करके चले जाएंगे, बदलते हालात को देखते हुए, बदलती हवाओं को रुख देखते हुए? देखें, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो यही है कि रमीज राजा साहब मेरे ख्याल रिज़ाइन देकर चले जाएंगे। मगर मैंने रमीज राजा साहब से मेरी मुलाकात रही है, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है और एक जज्बात रखा है उन्होंने काम का, और उनके अंदर जज्बा है काम का। मगर हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक दस्तूर है कि चेंजिंग जब आती है ऊपर तो फिर नीचे भी चेंजिंग आती है। तो फिर मुझे लग रहा है कि वो रमीज राजा साहब चले जाएंगे। ड्रॉप इन पिचेस का जो मामला है, जो उनके अज़ाइम थे, जो उनके प्लान थे, आपको क्या लगता है वो इम्प्लीमेंट होंगे या वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे अब? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजिंग आती रहती है और मैं समझता हूँ कि किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं होता, वो एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होता है, किसी भी कंपनी का। तो मेरे ख्याल ये है कि किसी पॉलिसी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि लोग जब जाते तो फिर पॉलिसी में जो तसलसल नहीं रहता है? अभी सलमान भट्ट का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़्यादा बातें की हैं, काम कम किया। ये सलमान भट्ट साहब की अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन आपने उनके साथ टाइम गुजारा है, रमीज राजा साहब के आपने प्लान सुने, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? देखिए, रमीज राजा साहब जब आए थे तो आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम आई, इंग्लैंड की टीम का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया, फिर PSL आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। मेरे ख्याल है उनको तो सुकून का सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है। अच्छा नवीद, अब आप चूँकि आप क्रिकेट से आपका ताल्लुक, आप खेलते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट को ये रन करते हैं, मैनेज करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं। रमीज राजा साहब के आने के बाद क्या आपको उम्मीद थी कि क्रिकेट के मामला बेहतर होंगे, क्रिकेटर्स को ज़्यादा मौके मिलेंगे, या आप भी जिस तरह से सलमान भट्ट मायूस हैं या दीगर क्रिकेटर मायूस हैं, आप भी मायूसी का शिकार हैं? देखिए, जो ज़हीर भाई ने बात किया कि बिल्कुल जब वो आया, न्यूजीलैंड टीम आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, PSL आ गया, अभी तक तो उनको कोई इतना मौका भी नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला कि वो कुछ चेंजिंग कर सकते। लेकिन जो भी जैसे भी हैं क्रिकेटर सीट पे आके बैठे हुए थे, तो इनको कुछ ना कुछ चेंजिंग खुद से करनी चाहिए थी। अभी तक कुछ ना कुछ ये देखें, जैसा कि सिस्टम पहले चल रहा था कि पसंद और नापसंद का, अभी भी कुछ मामला ऐसे देखने को मिले हैं हमें इस क्रिकेट के अंदर के वो हमने देखा गया है। जैसे कि एक प्लेयर पाकिस्तान इंटरनेशनल खेले हुए हैं, मुख्तार अहमद, उन्होंने 2015 में जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान में आई थी तो वो सारे हमारे स्टार खेल रहे थे उस मैच में, तो टूर्नामेंट में, तो वो वाली जो सीरीज़ थी, वो सीरीज़ में वो टॉप स्कोरर थे, बेस्ट बैट्समैन हुए हैं। उसके बाद 2016 में उनको ड्रॉप किया गया और उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बंद हो गई। तो ये लास्ट 2020-21 के पाकिस्तान कप जो हुआ है, इसमें वो फिर बेस्ट बैट्समैन हुए हैं। और इस साल उनको 2 मैच खिलाए गए हैं, वो भी मिडल में बुला के, जब टीम उनकी मतलब कि वो किसी स्टेज पे नहीं, मतलब कि प्लेयर उन्होंने परफॉर्म कर रही थी, तो फिर ला के उनको फिर 2 मैच खिला के दिखाया गया कि लास्ट ईयर के ये बेस्ट परफॉर्मर
परफॉर्मर थे इसको भी खिला दिया हमने। तो फिर जब प्लेयर को ला के 2-3 मैच बाहर बिठाया जाए और 2 मैच मिडिल में खिलाए जाएं, तो प्लेयर वो परफॉर्म नहीं कर सकता कि जिस तरह की उससे आप होप करते हो या वो जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया ज़हीरुल हसन साहब के साथ साथ मोहम्मद नवीद के साथ साथ अमेरिका से साजिद खान साहब ने। खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको जी टीवी देखना सबको बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ज़हीरुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट बैंक के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये बताइए कि अब जो बाज़गश्त आ रही है क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में तब्दीलियों के हवाले से, बतौर फॉर्मर क्रिकेटर, बतौर क्रिकेट एनालिस्ट, आप किस तरह देखते हैं कि अगर रमीज़ राजा साहब यहाँ पर अगर जाते हैं यहाँ पे या अगर वो रुकते हैं तो क्या मुस्तकबिल उनका आपको नजर आ रहा है? देखिए अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जिस तरह के जी टीवी स्पोर्ट्स पे बारी इसलिए ले जाता है। अभी हाल ही में जिस तरह आप बात कर रहे थे पोर्ट कासिम के हवाले से और जिस तरह जहीर भाई बात कर रहे हैं, और या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो यकीन तो जिस तरह नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और हमारा मौक़िफ़ हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारा मौक़िफ़ सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तारीख की गवाही ये देता है। पाकिस्तान की सारी क्रिकेट हुकूमत सियासत से चलती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है अपना वो लेके आता है। जैसे कि आपको पता होगा तो हमारे अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान के साबिक पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। उनकी भी ख्वाहिश यही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इमरान खान साहब आए थे वो ख्वाहिश कर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मगर जिस तरह आपका एक प्रोग्राम के तवज्जो से बताना जरूरी है, रमीज राजा की कोशिश को हम जरूर सराहेंगे कि जका शरफ आए या नजम सेठी आए, मगर क्रिकेट सफर हासिल ना करे। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट बंद करके बेरोजगार 1,000, जिस तरह आपने बताया 1,000 खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, क्या वो है डिपार्टमेंट खुलेंगे? पीसीबी में 2 गुरु व्यक्तित्व तौर पर काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में व्यक्तित्व तौर पर, जिस तरह के हमारे अपने जराए बताते हैं, नजम सेठी ने राब्ते कर दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहती है नजम सेठी आए, जो पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो इख्तिलाफात थे नजम सेठी के तौर पर वो इख्तिलाफात नहीं कर। अच्छा, रमीज राजा साहब के दौर को आप देखेंगे किस तरह? बतौर फॉर्मर क्रिकेटर कैसा आप देख रहे हैं रमीज राजा साहब को? क्योंकि ज़हीर साहब कह रहे हैं कि उनको इतने मौके नहीं मिल पाए जितना उनको छोटे सा उनका टेन्योर रहा है। अगर वो चले जाते हैं तो एक छोटा ही टेन्योर कहा जाएगा, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की हैं, टीमें आई हैं, पीएसएल के हवाले से अच्छा हुआ है। तो आप बतौर क्रिकेटर किस तरह देखते हैं? मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कप्तान बहुत सलूट करता हूँ। रमीज राजा खानदानी बहुत ही पंचोल आदमी है। जिस तरह भी आईसीसी इजलास में जिस तरह जाके पाकिस्तान की इसने बात की, उसने जिस तरह पाकिस्तान के 4 मुल्कों की क्रिकेट टूर्नामेंट कराने से बात की, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जैसा कामयाब दौरा, तारीखी दौरा हुआ, इंग्लैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड की बात करूँ, मुंह में डालने वाला, आंखों में डालने वाला एक क्वालिफाइड बेहतरीन चेयरमैन आया, उसको कंटिन्यू करने की बात ये नहीं है नजम सेठी जका शरफ की बात करें। मौजूदा क्रिकेटर रमीज राजा ने अच्छे फैसले किए हैं। अच्छा, आपको लगता है, मैं ज़हीर भाई का भी इनपुट लेता हूं, साजिद भाई मैं ज़हीर भाई का भी जरा इनपुट लेता हूं। अगर रमीज राजा साहब की जो उनकी ट्रांसपेरेंसी है, जो उनकी एक शख्सियत का एक और है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि पॉलिसियां सही हो जाएं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट उनको रन करने का मौके मिल जाए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खोल दी जाए, तो रमीज राजा भी एक सूटेबल, एक आइडियल चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि एक साफ सुथरी शख्सियत है। देखें, मेरा तो ख्याल ये है कि शायद रमीज राजा साहब जब कमेंट्री करते थे तो उस वक्त उनके भी व्यू डिपार्टमेंट के शायद अगेंस्ट ही थे। तो मैं नहीं समझता कि अगर जो है वो कंटिन्यू लेकिन अगर गवर्नमेंट की सोच ही हुई, अप्रोच ही हुई कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खोला जाए, तो रमीज राजा साहब को लगता है कि एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं? देखें, वक्त से पहले तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर जब इंसान के जहन में जो चीज़ बैठी हुई होती है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग ऐसे पहले से ही हैं जो डिपार्टमेंट को नापसंद करते थे, और उनके लिए तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जो लोग नापसंद करते थे खुद भी तो डिपार्टमेंट से नौकरियां मांगते हैं, आपके पास भी तो आए थे कि नौकरी दे दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें कि जो लोग वहाँ बैठ के डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं समझते थे, उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब निकलने के बाद आए तो जॉब के लिए कहते रहे। मगर है कि ये देखें, मुझे नहीं लगता है कि रमीज राजा साहब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने जो सुना है कि नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब की वापसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्सपेक्ट। अच्छा साजिद खान साहब, ये तो रमीज राजा साहब की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे आपके जो पुराने दोस्त भी तो हैं जो क्रिकेट बोर्ड में, कि जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी बनाई हुई टीमें बार बार तब्दील होती रहीं, लेकिन वो मुसलसल क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। वो तो भी अपने बिस्तरे वो
बॉडी उन्होंने बांध ली है जो मेरे अपने जराए बता क्रिकेट बोर्ड में, अगर रमीज राजा रहेंगे तो चेंजिंग नहीं होगी, अगर नजम सेठी आ गए तो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत हाई लेवल की चेंजिंग होगी। तो ये चीज तो उन तमाम लोगों को पता है जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम कर रहे हैं, पीसीबी का काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को तो अपने बॉडी बिस्तर बांध चुके हैं। मगर हम भी यही समझते हैं, हमारी इलाका सराय ये कहती है पाकिस्तान के जो नए वजीर आजम वो भी कोशिश यही करेंगे नजम सेठी जो पास में काम करते रहे उनको कंटिन्यू कर दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी से तारुफ रखने वाले ज़का अशरफ को भी पोस्ट देने की तैयारी की जाए। ये दो बड़े उम्मीदवार हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट होगी इस प्रोग्राम के तबस्सुम से रमीज राजा को मौका देने के। मगर जहीर भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, रमीज राजा फौरी तौर पर यकीन क्रिकेटर है, डिपार्टमेंट की पैदावार है, पीएनसी पैदावार है, लाइफ की पैदावार, डिपार्टमेंट क्रिकेट खोलना चाहिए। तो रमीज राजा अच्छे काम किए, काम अच्छा करें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की 40 साल ख्वाहिश थी, इमरान खान को गलत मिस यूज किया था, मैं समझता हूँ वो चीज हो गई। अब आगे के बढ़ के आगे सोचना है, हमने नए क्रिकेटर अपने पाकिस्तान के बेरोजगार को रोजगार देने, इतनी महंगाई, इतनी मुश्किल में 180। अच्छा साहिद भाई, जरा जहीर भाई भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। साजिद भाई, जहीर भाई जल्दी से ऐड देखिए, साजिद खान साहब जो बात कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर को सही तरीके से ब्रीफिंग नहीं दी थी, मैं इस बात पर इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एहसन मानी साहब और वसीम खान साहब जो थे वो सिर्फ यस मैन के तौर पे काम कर रहे थे, और वो क्या बस प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया 6 टीम, अब 6 टीम क्या है, उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट को ना दें। थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि उनके सामने जाके जब मिसबा ने, अजहर अली ने, हफीज ने कहा तो आपने देखा कि एक एक करके सारे ही फिर बाहर हो गए, सारी सिस्टम से आउट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को हो सकता है उन्होंने भी ब्रीफिंग दी हो या और लोगों ने भी दी हो, लेकिन जिसने भी उनके सामने लकुशाई की कोशिश की तो फिर वो उसको अपने घर ही जाना पड़ा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा सलमान बट ने जो कहा है रमीज राजा साहब के हवाले से वो भी आपको सुनवाएंगे, साथ साथ मोहम्मद आमिर की वापसी की बात हो रही है, और अभी ज़हीरुल हसन साहब एक बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि मोहम्मद आमिर ने अपनी वापसी के हवाले से अंदिया दे दिया है। नवीद से पूछते हैं, नवीद बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले मोहम्मद आमिर के साथ, आपने अंडर 19 क्रिकेट भी खेली है, और मुझे याद है कि आपने तो एक जब इंडिया की टीम आई थी तो आपने विराट कोहली को भी आउट किया था उस सीरीज़ में। लेकिन अब मोहम्मद आमिर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा नवीद, कि मोहम्मद आमिर ने कहा है कि जी अब रिजीम चेंज हो रहा है तो वो अपनी वापसी का सोच रहे हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी किस हद तक इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ये देखिए अली भाई, जिस तरह अभी ये लास्ट सीरीज़ हमने टेस्ट सीरीज़ खासतौर पर खेली है, तो इस बॉलिंग को देखते हुए तो मुझे लगता है कि आमिर की वापसी हो जानी चाहिए। उसकी रीजन ये, लेकिन टेस्ट तो खेलना नहीं चाहते हैं, वनडे खेल लेंगे ना, वनडे तो खेल रहे हैं। वनडे में आप दोनों देखें अपनी आपकी बॉलिंग ने कौन सी ऐसी इनिंग्स हुई है या कौन सा ऐसा वनडे हुआ है कि जिसमें आपकी बॉलिंग ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हो। जैसा कि आप देखेंगे उनकी टीमों ने हमें टेस्ट मैच में खासतौर पे उन्होंने हमें हर टेस्ट में 400 स्कोर लाजमी किया है। ठीक है, एक टेस्ट में हमारी टीम को उन्होंने 2 बार आउट कर लिया। ठीक है, अजहर भाई आप क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से, क्योंकि अभी आप खुद भी रमजान टूर्नामेंट करा रहे हैं, मैं उस पर आऊँगा। वहाँ पे हमने देखा मीर हमजा बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा शाहनवाज दानी आपके साथ पहले ही लाइन पे मौजूद हैं। बहुत सारे जो है वो क्रिकेटर जो है अभी इस दौरान निकल के सामने आए, उभर के सामने आए। तो आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर की भी ज़रूरत है? देखिए, मोहम्मद आमिर अभी उनमें बड़ी जान बाकी है और मोहम्मद आमिर को हमें मिस नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल यही है, बिल्कुल नवीद ठीक कहते हैं, हमें वनडे T20 के अंदर उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर जब लीग खेल सकते हैं कि दूसरी जगह पे, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं खेल सकते? ठीक है, और अभी यूएई में लीग भी खेले। साहिद खान साहब आपका क्या कहना है कि मोहम्मद आमिर की जगह बनती है टीम में, और वो जो बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि वकार 19 होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, रमीज राजा होंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, अब ये नहीं होंगे तो मैं आ जाऊंगा, वो नहीं होंगे तो मैं आ जाऊंगा? अली सलमान भाई बहुत इंपॉर्टेंट मौसू है। रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम ने सारा सिस्टम को खराब किया, दोस्ती निभाई गई। मोहम्मद आमिर का आपने जिक्र किया, हसन का आपने जिक्र किया, इफ्तिखार का दोस्ती निभा रहे, पर्चियां निभा रहे, क्रिकेट कहाँ खड़ी है आपकी? पहले तो रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम को हटाया ना, जैसे मोहम्मद आमिर वकार के लिए बोले मोहम्मद आमिर थी, ये पूछो आप भी तो मिक्की के बैठे थे, तनतना मिक्की ने आपको क्रिकेट खिलाई, डंगे की चोट पे खिलाई। आपकी चॉइस क्रिकेट थोड़ी, आप तनतना ग्राउंड में छोड़ के चले गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वहां पर हवा पर हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप चॉइस क्रिकेट खेलेंगे, लीग क्रिकेट से आप पैसे कमा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट ने आपको बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट 5 साल आपने मुल्क को बेच के आप दोबारा क्रिकेट आए, लोगों ने आपको सर पे बिठाया, आप चॉइस क्रिकेट थोड़ी कर सकते भाई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, हो सकता है नई सिलेक्शन कमेटी में बहुत से लोग लाइक डिसलाइक, हम और आप बात करते रहते हैं, लाइक की डिसलाइक सिलसिला खत्म हो रही है, दोस्तियां खत्म। अच्छा, लाइकिंग डिसलाइकिंग की आपने बात की है, मैं इस मौजू को साजिद भाई इस मौजू को मैं यहीं पे सम अप करूंगा। थोड़ा सा मैं सलमान बट के वाले से बात करूंगा कि सलमान बट ने एक पहले स्टेटमेंट दिया
किया था सरफराज के हवाले से। वो उनकी अपनी जाती राय, ठीक है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, वो अपनी जाती राय दे सकते हैं। अभी उन्होंने रमीज राजा साहब के दौर को जो कहा है कि इस दौर में सिर्फ बातें ही हुई हैं, काम ज्यादा नहीं हुआ, इससे आप मुत्तफिक हैं? रमीज राजा ने काम किए हैं। सलमान बट यकीनी तौर पर सलमान बट साबिक कप्तान है, सन तना, उन्होंने पाकिस्तान को 2010 में उनको बेचा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कामयाब तरीन कप्तान बन सकते थे, बेहतरीन टैलेंटेड खिलाड़ी। मगर जिस तरह आजकल क्रिकेट बोर्ड को आड़े लेते, खिलाड़ियों को आड़े लेते, वो उनका अपना मौका। मगर मेरा मौका भी है, रमीज राजा ने काम किए, डंके की चोट पे काम, तो उसको हम सराहना चाहिए। मगर उसके सराहने के साथ उनकी तो कुछ फैसले हैं जो पाकिस्तान की कमेंट्री के हवाले से सन तना उस तरह के फैसले किए, मैरिटा कत्ल किया, जिस तरह खिलाड़ियों की बात की, कोचों की बात की, नाहल कोचों को लगा देंगे। आप मुझे बताइए, शाहिद महबूब इंग्लैंड से आगे अगर रमीज राजा हट जाते, शाहिद महबूब को क्या कसूर है? शाहिद महबूब रहेंगे कराची नेशनल स्टेडियम में। तो ये चीजें भी हमें बताना जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजिंग आती है, सब चीजें चेंजिंग आई। कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। रमीज राजा का एक अच्छा काम जरूर है, पाकिस्तान से उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान से ओवरसीज टीमें लेके अच्छा काम किया। साजिद खान साहब का भी कहना है, जहीर साहब का भी कहना है, नवीद साहब का भी कहना है। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मुख्तलिफ जो मौजूद हैं उनके हवाले से आपको हम ऑनर लेते रहेंगे। लेकिन जहीर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम क्विकली बात करेंगे। एक बड़ा जबरदस्त रमजान टूर्नामेंट इस वक्त नया नाज़िबाबाद में जारी है कि जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हमें खेलते नजर आ रहे हैं। जहीर भाई, सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट की कामयाबी पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। थोड़ी सी तफसीलात भी बताएगा। शाहिद आफरीदी इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह पे मौजूद थे और जिस तरह से आरिफ हबीब साहब ने काम किया, समद हबीब साहब आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या तफसीलात हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से? देखें, 2 साल से जो है पाकिस्तान के अंदर रमज़ान क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो आरिफ हबीब साहब के साथ बैठ के हमारी डिस्कशन हुई और उन्होंने भरपूर तरीके से इसकी सरपरस्ती हासिल करने की कोशिश उन्होंने कहा कि मैं करूंगा और उन्होंने हमें सपोर्ट की। और मैं समझता हूं कि आरिफ हबीब साहब और समद हबीब साहब की बड़ी मेहरबानी है कि जिन्होंने जो है ये क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाने में उनका किरदार है। 12 टीमों का ये टूर्नामेंट है और ये प्रोफेशनल टीम टूर्नामेंट है पूरा। आप इसके अंदर देखें कि तमाम मैचेस लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के सारे स्टार्स इसके अंदर खेल रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये सिलेक्शन कमेटी को भी इस टूर्नामेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए कि कल आपने देखा होगा उमर एसोसिएट की इतनी मजबूत टीम को यंग प्लेयर्स ने जो हराया, तो अब यंग प्लेयर्स के अंदर हमारा जो टैलेंट जो सामने नजर नहीं आ रहा, इस टूर्नामेंट की बदौलत जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट के हवाले से एक पैकेज भी तैयार किया गया, आइए जरा वो भी देखते हैं। रावलपिंडी गुज्जर खान में जीटीवी के इश्तराक से मारखोर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जेर एहतमाम मारखोर रमजान कप का आगाज हो गया। इवेंट में गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और कश्मीर समेत 4 सूबों की 16 बेहतरीन टीमें शरीक हैं। इफ्तिताही मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान मारखोर टीम और गुज्जर खान स्टार्स में हुआ। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मारखोर इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मारखोर गिलगित बल्तिस्तान का उभरता हुआ ब्रांड है। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 32 मैचेस हैं। मैं समझता हूँ क्रिकेट की प्रमोशन के लिए मारखोर प्राइवेट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पाकिस्तान के हर शहर में इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे जिससे क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राना नवीदुल हसन और हसन रजा ने कहा कि यंगस्टर्स के लिए पैगाम है, अच्छा खेलें ताकि मुस्तकबिल में मुल्क की नुमाइंदगी करें। ये ग्रास रूट लेवल पे बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है प्लेयरों के लिए कि उनको मौका मिले यहाँ पर और इतने खूबसूरत तरीन ग्राउंड में खेलें और परफॉर्म करें। इसमें PSL के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स जो हैं परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंटायर टीम को, प्राइम वैली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि 2022 में ये टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट इवन मारखोर का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जीटीवी से गुफ्तगू करते हुए मारखोर स्पोर्ट्स के रशीद आलम ने कहा कि गुज्जर खान के बाद इस इवेंट को गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे। जहाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक 16 टीमें शरीक हैं और डेली जहाँ 2 मैचेस होंगे और ये कई टीवी चैनलों में लाइव दिखाया जाएगा। और गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम गिलगित बल्तिस्तान लीग कराने जा रहे हैं। तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अंजम डार के साथ इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV रावलपिंडी। जी नाज़रीन, आपने देखा मारखोर रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से पैकेज। जिस तरह ज़हीर भाई बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में रमज़ान क्रिकेट है और जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी के साथ ये इवेंट जो है वो जारी है और जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं हसन रज़ा, वो बड़ी तंदेही के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे और रमज़ान क्रिकेट के हवाले से जब, तो फिर नया नाज़िबाबाद में इस तरह ज़हीर भाई भी बता रहे थे कि बड़ा कामयाबी के साथ एक टूर्नामेंट जारी है। नवीद, आप भी इस टूर्नामेंट को मैनेजमेंट कमेटी में इसमें हैं और आप जैसे क्रिकेटर का यहाँ पे होना, जिसको बड़ा फर्स्ट क्लास का एक एक्सपीरियंस है, किस तरह आप इस टूर्नामेंट को, नया नाज़िबाबाद टूर्नामेंट को देख रहे हैं और खुसूसन रमज़ान क्रिकेट को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये 2 साल पहले जब कोरोना की वजह से जब ये टूर्नामेंट 2 साल से नहीं हो रहे थे, उससे 2 साल पहले मैं खुद भी यहाँ पे खेल के गया हूँ ये टूर्नामेंट।
ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे यहाँ पे ये टूर्नामेंट करवाया जाता है ये नाज़िमाबाद में। इस साल ये टूर्नामेंट मज़ीद अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर बहुत से टेस्ट प्लेयर आपने देखा भी, कल भी मैच हुआ, खेलने के लिए आए हैं, आज भी मैच हो रहा है, कामरान अकमल की टीम का मैच हो रहा है। इस टूर्नामेंट से जिस तरह क्रिकेट में हमारी में जो सूरत हाल चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, जो लड़के PSL नहीं खेल सकते कम टीमों के होने की वजह से, उनको यहाँ पूरा चांस मिला है कि वो अपने आप को PTV स्पोर्ट्स में लाए। एज ए क्रिकेटर स्टैंडर्ड कितना ज़बरदस्त आपने देखा है? ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जा रहा है यहाँ पर। ये लाइक का आप समझ लें कि PSL के बाद ये हमारा जो ये टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ है, ये उस लेवल के टूर्नामेंट। और आप चूंकि लाहौर में रहते हैं तो कराची की जो रमज़ान क्रिकेट है और वो फैल के अब पूरे पाकिस्तान में अब हो रही है। आपने देखा भी मारखोर लीग हो रही है, एक और भी टूर्नामेंट गुजर खान में हो रहा है, एक पिंडी में हो रहा है। तो जो क्रिकेट है उसको किस तरह देखते हैं? रमज़ान क्रिकेट का कितना फ़ायदा होता है? बिल्कुल, ये क्रिकेट करे एशिया क्रिकेट का सारी जो है ये इसका क्रेडिट जो है ना वो कराची की रमज़ान क्रिकेट को जाता है। कराची में ये टूर्नामेंट देखते हुए सब हर बंदा ये चाह रहा है, हर सिटी में ये कोशिश की जा रही है कि हम भी जो है इस तरह के टूर्नामेंट करवाएं और हर दूसरे शहरों से लोग आगे खेलें और प्लेयर्स को जाने का टाइम मिले। ठीक है। और ये काम आपको लगता है कि ये काम PCB का जो काम है वो आप जैसे ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं कि माजी में भी आपको याद होगा रमज़ान में एक मौके पे PCB ने रमज़ान टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, और अब ये काम आप लोग कर रहे हैं ताकि नया टैलेंट सामने आए, इससे खेल और खिलाड़ी दोनों को फ़ायदा हो रहा है। देखें PCB तो नो डाउट अपना काम वो कर रहा है, मगर है कि ये एक एक्स्ट्रा काम है PCB की सपोर्ट एक लिहाज से कि यहाँ से आपने देखा होगा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स ने कमबैक भी किया है और यहाँ भी कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखें सरफराज खेल रहे हैं, असद शफीक खेल रहे हैं, आजम खान खेल रहे हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कमबैक दोबारा से करना है। मशरफ को मैंने देखा, वही मशरफ है यहाँ पर, हुसैन तलत हैं यहाँ पर, तो मकसद उमर अकमल खेल रहे हैं। हाँ देखें ना, उमर अकमल खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये सब कमबैक के लिए पाकिस्तान के लिए जो खेल रहे हैं कि किसी तरीके से परफॉर्म करें और हम कमबैक करें। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट एक लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ से मिला है जिसके अंदर कोई PCB का एक्सपेंडिचर यूज़ नहीं हो रहा और प्राइवेट कंपनीज जो है इसको, जो आरिफ हबीब साहब जो है वो अपने स्पॉन्सर कर रहे हैं सारा टूर्नामेंट, और ये जो है पाकिस्तान को यहाँ से दोबारा टैलेंट दे रहे हैं। ठीक है। और इस किस्म के टूर्नामेंट कितने फ़ायदेमंद होंगे कि जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है या पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 खेलती है, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि अब देखते हैं कि आमिर यामीन जैसे प्लेयर रमज़ान टूर्नामेंट खेल गए, कामरान गुलाम जैसे खेल के गए, अभी मुख्तार की बात कर रहे थे, ये एहसान अली, ये सब वो हैं जो T20 से रमज़ान क्रिकेट से बन के सामने आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान के वो प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कमबैक करना है, वो जो दुबई में लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और ताकि हाईलाइट हो। सिलेक्शन कमेटी भी घर बैठ के TV पे मैच देख रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स भी मैच देख रहे हैं, तो जो इनिंग खेलते हैं उनको सब पता लगता है। दुबई की इनिंग का किसी को भी नहीं पता कि कोई क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे फाइनल? बिल्कुल ठीक है, ये जहीर ने जो बात की मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जितने प्लेयर हैं सबको चाहिए यहाँ पे आए, ये टूर्नामेंट में आके अपना खेलें और अपने परफॉर्मेंस को दिखाएं कि हम फॉर्म में हम खेलना चाह रहे हैं। जैसे कि कल लास्ट नाइट पाकिस्तान अंडर-19 के कैप्टन कासिम अकरम भी खेले हैं। ये उम्र सीड्स की जो टीम है ये 70% कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है। तो इस तरह उस टीम को अगर किसी यंग टीम ने हराया है तो बहुत बड़ी बात। और यही इस टूर्नामेंट की खूबी है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन जिस तरह जहीर साहब एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, मारखोर लीग एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है, या रावलपिंडी में एक और जो टूर्नामेंट हो रहा है जो मोमिन राजा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म है। चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, नौजवानों को मौके मिलने चाहिए और इन मौक़ों से नौजवानों को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान का ही होना है। जहीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद नवीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। साजिद खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के शो में आपने हमें टाइम दिया। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।